हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। इस अवसर पर आज मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि होम्योपैथी एजुकेशन, प्रैक्टिस, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर कोई स्टूडेंट होम्योपैथी यानी BHMS कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसके बाद उसे कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, किस सेक्टर में क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नौकरी जो होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दो सेक्टर में होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहला है टीचिंग, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, NRHM, RBSK, ONGC, रेलवे, बैंक, पुलिस एंड जेल, NCC। टीचिंग के लिए जो पोस्ट है, जिसे कॉलेज लेवल पर हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल। इसके लिए वर्तमान समय में BHMS कोर्स कंप्लीट करने के बाद में MD कोर्स करना पड़ता है। अभी टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो BHMS MD है। MD प्रमुख विषयों में अभी हो रही है, जैसे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रेपर्टरी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, होम्योपैथिक, फार्मेसी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विषयों। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर होता है। मेडिकल ऑफिसर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट जो UPSC से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जिनकी बहाली होती है, नियुक्ति। दूसरा होता है NRHM जो स्टेट गवर्नमेंट से होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से प्रोग्राम चल रहा है। और तीसरा होता है RBSK, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम स्कूल है। रिसर्च मेडिकल ऑफिसर की बहाली UPSC के द्वारा होती है और UPSC में एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है इसके सिलेक्शन के लिए। एक पोस्ट पर लगभग 5 अगर आवेदन होते हैं तो इंटरव्यू के आधार पर होती है। अगर इससे ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। नेक्स्ट है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है। यहाँ भी होम्योपैथिक फिजिशियंस की, डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे में 3 प्रकार की पोस्टिंग होती है। एक होती है परमानेंट पोस्टिंग, दूसरी होती है पार्ट टाइम पोस्टिंग और तीसरी होती है कंट्रीब्यूटरी सर्विस। बैंक के जितने ब्रांच है, जितने प्रकार के बैंक है, सभी बैंक अपने में एक मेडिकल ऑफिसर रखते हैं या ऑथोराइज किए होते हैं, जो अपने एम्प्लाई या रिलेटेड टू इंश्योरेंस या सिग्नेचर जो भी मेडिकल फिटनेस से ज़रूरत होता है वहाँ पर वो उनकी सहायता लेते हैं। पुलिस एंड जेल, जितने भी जिला मुख्यालय हैं या हेड ऑफिस है पुलिस के या सेंट्रल जेल हैं, उनकी जो OPD होती है या हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर की बहाली होती है। उसके बाद NCC एंड रिटायर आर्मी के लिए भी होम्योपैथी डॉक्टर की पोस्टिंग होती है और उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है। रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके बाद रजिस्ट्रार और स्टेट काउंसिल। हर एक स्टेट में होम्योपैथिक काउंसिल जहाँ पर है वहाँ एक रजिस्ट्रार का पोस्ट होता है, जो एक BHMS और BHMS MD डॉक्टर होते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ भी ये पोस्ट इनकी होती है। स्टेटिस्टिकल ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं, जो BHMS के बाद में अगर MSc
स्टैटिस्टिक्स और सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं उनकी पोस्टिंग यहाँ होती है। इसके लिए MBBS, BHMS, BAMS, BUMS डॉक्टर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और UPSC की जो कमीशन है, वहाँ पर आप BHMS के बाद में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोसेस। आयुष डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, आयुष डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर भी होम्योपैथी डॉक्टर की पोस्टिंग होती है। ये विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें इसे लागू की है। उसके बाद आयुष नर्सिंग एक ब्रांच है और आयुष फार्मेसी, ये दोनों कॉलेज में टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें होम्योपैथी डॉक्टर की पोस्टिंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग, मेडिकल ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल मेडिकल ऑफिसर, ट्रस्ट क्लिनिक, ब्लड बैंक, हेल्थ एडवाइजर, वैक्सन ग्रुप्स ऑफ क्लिनिक, डॉक्टर बतराज ग्रुप ऑफ क्लिनिक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑथर, न्यूज एडिटर, मैगजीन पब्लिशर, मेडिकल ट्रांसलेटर एंड अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग, इंडिया में अभी लगभग 240 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें लगभग 40 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 200 प्राइवेट कॉलेज हैं। इन कॉलेज में UG और PG दोनों एजुकेशन दी जा रही है। तो यहाँ भी टीचिंग फैकल्टी लगती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल। मेडिकल ऑफिसर, जितने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ 3 से 5 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज जितनी होम्योपैथी दवाएं बनाने वाली कंपनी है वहाँ होम्योपैथी डॉक्टर की पोस्टिंग होती है। इंडस्ट्रियल मेडिकल ऑफिसर भी एक नया ब्रांच है। ट्रस्ट क्लिनिक, जितने जो ट्रस्ट होते हैं वहाँ पर होम्योपैथी क्लिनिक भी होती है। ब्लड बैंक, हेल्थ एडवाइज़र, जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अपना हेल्थ एडवाइज़र रखती हैं लीगल प्रोसीड्यूर के लिए। वैक्सन ग्रुप्स ऑफ क्लिनिक एंड बतराज ग्रुप ऑफ क्लिनिक, इंडिया में एक होम्योपैथिक चेन क्लिनिक है, यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर की भी पोस्टिंग होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपना क्लिनिक खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, बुक्स लिख करके पैसे कमा सकते हैं। न्यूज़ एडिटर, होम्योपैथी जितनी न्यूज़ होती है, जो कॉन्फ्रेंस या एडिशन या टाइम टू टाइम कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसका न्यूज़ एडिटर। मैगजीन पब्लिशर्स, जैसे कि होम्योपैथी की मैगजीन्स है, वाइटल इन्फॉर्मर, NJH, होम्योपैथिका, इन्फॉर्मेटिका, बहुत सारी मैगजीन है। मेडिकल ट्रांसलेटर और ट्रांसक्रिप्शन, अभी यह एक नया ब्रांच है जहाँ पर मेडिकल ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद BHMS के बाद में MBA करने के बाद में एक नया ब्रांच है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद और विभिन्न सारी नौकरियाँ हैं जहाँ पर ये आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यह मेरा एक प्रयास था कि होम्योपैथी प्रचार प्रसार के लिए ये वीडियो सभी अभिभावक जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जो अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने लिए हैं या अगले सत्र में लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। कोई भी काम करने से पहले हम यह काम क्यों करें, इससे क्या बेनिफिट है, क्या भविष्य है, इसकी जानकारी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।